ओम शांति। बाबा ने कहा खास बाप के हर एक बच्चे वर्षे के समान अधिकारी है, क्योंकि बाप आता ही बच्चों को वर्षा देने के लिए। लेकिन प्रश्न आता है कि ये वर्षा सभी को मिलेगा? सभी को मिलना चाहिए, सभी बाबा के बच्चे हैं और समान अधिकार है। जैसे उदाहरण के लिए देखो कि खेती में अगर आप एक बीज बोलो तो खेती जरूर, जमीन जरूर उसकी 1 का 100 गुना देती है। तो बाबा ने भी कहा बच्चे 1 का पदम गुना रिटर्न मिलता है संगम पर। और बाप बच्चों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों वर्षे के रूप में देने के लिए आया है। क्योंकि कलयुग और स्वर्ग, सतयुग इसको कहते हैं। कलयुग क्या है? वहां भी शरीर है, आत्मा भी है। सतयुग में भी शरीर भी है, आत्मा भी है। डिफरेंस यहां सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है। किसी को पास इतना धन है लेकिन खाने वाले कोई नहीं है। किसी के पास इतना बच्चे हैं, धन नहीं है खाने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं। तो इन तीनों में इम्बैलेंस है। एक है तो एक नहीं है। हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं। इन तीनों के अंदर इम्बैलेंस है, उसका नाम है कलयुग। तो बाबा आकर के इसको बैलेंस करता है, समान करता है कि बच्चों के जीवन में सदा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये तीनों समान मिले। तो कैसे मिलेगा? थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर किसी को बीमारी है, बाबा ऊपर से दवाई भेजेगा? अगर कोई गरीब है उसको ऊपर से सोने की वर्षा होंगी? नहीं। शुभ बाबा का नाम है, वो भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। अगर अभी अभी आपने ध्यान दिया हो तो निर्भय भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा की एक विशेष गुण बताया कि अगर बाबा के पास मधुबन में भी आने के बाद 350 बहनें थी जो कराची से इधर आई। इधर आने के बाद सब देवता बन के नहीं आए थे, सभी के अपने अपने स्वभाव संस्कार है। जैसे हमारा एक ही हाथ एक जैसा नहीं है, एक मोटी अंगुली है, एक बारीक है, हर एक के अपने स्वभाव संस्कार लेके आए। लेकिन बाबा देखता था कि आज एक बहुत अच्छे बताया कि बाबा देखता था अगर किसी बच्चों के अंदर कोई कमी है, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने और कुछ किया, कोई गड़बड़ी हुई, बाबा उनको शिक्षा नहीं देता था, किसी को कुछ नहीं करता था। क्या करता था? स्वयं, जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, गांधी जी अपने आश्रम में भी किसी को कुछ नहीं कहता था, स्वयं व्रत रखता था, उपवास रखता था। क्योंकि इसके पीछे कारण है, बाबा भी किसी बच्चे को भी एक दिन भी कोई भी गलत शब्द जोर से भी नहीं कहता था या सन्मुख भी नहीं कहता था आपने ये गलती किया। ये मम्मा के इसमें भी सुना है। लेकिन बाबा भी किसी को भी कहता नहीं था। लेकिन क्या करता था? तो स्वयं उपवास रखता, स्वयं क्या चुप रहता था। गांधी जी उपवास रखता था, यहां बाबा चुप रहता था, बात नहीं करता था। अपने आप उस बच्चे को पता चलता था कि मेरे कारण बाबा आज मौन में है, साइलेंस में है। तो ये महसूस करते थे। औरों को पढ़ाने का तरीका बताया। जैसे हमको एक बहुत बड़े शंकराचार्य ने एक बार यहां शांतिवन आने के बाद उन्होंने भी कहा था, जैसे आप देख लो घर में भी अगर बच्चे ठीक नहीं आए, किसी बच्चा देख लो अगर 2 हाथ हर एक को है, अगर कोई बच्चा ये हाथ से खाता है तो परिवार वाले, मेहमान उनको कुछ भी नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? देखो इस बच्चे को माँ बाप ने खाना खाना भी नहीं सिखाया है। दोषी कौन? माँ बाप। अगर किसी स्कूल में, कॉलेज में बच्चा फेल होता है, कम मार्क्स लेता है, तो भी कहेंगे इस स्कूल में ठीक नहीं पढ़ाते हैं, इनके प्रोफेसर ठीक नहीं है, तो उसको कुछ नहीं कहेंगे। आज भी हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ी धारणा चाहिए, लक्ष्य चाहिए
किसी ने कुछ भी गलत किया वो दोषी नहीं है, दोषी हम हैं। क्यों? हमारे पास ऐसी शक्ति चाहिए। अगर मां बाप ऐसे शक्तिशाली है, समझदार है, तो बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालते हैं। तो उनके अंदर अगर कमी है तो मां बाप की जिम्मेवारी है। तो यहां भी बाबा ने भी ये सिखाया, बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने भी, अगर इतने बच्चे हैं, अगर उनके अंदर कुछ कमी है, उनकी कमी नहीं है, ये मेरी कमी है। तो अगर एक बात अगर आज हम समझे, हमारे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, सेंटर में, कहीं भी, हर एक का अपना अपना पार्ट है, उसको देखकर हम तुरंत कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। एक लक्ष्य चाहिए, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का। मुझे परिवर्तन होना है, मुझे उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना है। ये विधान है, ये विधि है, औरों को परिवर्तन करने की विधि है। तो यहां भी आप पूछेंगे बाबा से वर्षा प्राप्त करना है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कैसे प्राप्त होगा? कभी कोई कहता हमने बहुत योग लगाया तो भी हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो जानना चाहिए, बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया, बच्चे, ये हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बाबा हर एक को समान अधिकार देता है, लेकिन प्राप्त करने की विधि विधान चाहिए। अधिकार को भी प्राप्त करने की विधि है। दुनिया में एक विधि है। देखो, खेती में आप गेहूं का बीज बोलो तो चावल का दाना उगेगा? नहीं। तो कहते हैं इंग्लिश में, वॉट यू सॉ सो शैल यू रीप। जो आप बोएंगे वो उगेगा। तो यहां भी अगर हमको तन निरोगी काया चाहिए, आप कितना भी योग लगा रहे हो, तन निरोगी काया मिल जाएगा, धन मिल जाएगा? नहीं। यह जानना चाहिए, अगर तन निरोगी काया चाहिए तो बाबा ने विधान, विधाता ने विधि बताया। बच्चे, इस यज्ञ की आप इस तन से, इसलिए कहा अश्वमेघ यज्ञ कहा है। ये अश्व को स्वाहा करो। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने तन को स्वाहा करना शुरू किया, बलि चढ़ाना शुरू किया। इसलिए शास्त्रों में भी है कि दधीजी ऋषि ने हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा किया। अगर यज्ञ में हड्डी डालो तो क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा ना। तो अर्थात इसका अर्थ है, समझ चाहिए। तो शुभ बाबा ने आके इस सृष्टि पर रुद्र यज्ञ रचा है, अश्वमेघ यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की हम इस तन के द्वारा जितना सेवा करते हैं, उतना ये यज्ञ निरोगी काया वरदान देगा। ये विधान है। गेहूं का बीज बोलो और आप कहेंगे चावल का दाना उगना चाहिए? नहीं, साइंस ने या भगवान ने कोई ऐसी विधि नहीं बनाया। लेकिन जो बोएंगे, जो करेंगे, वो पाएंगे। तो हमको जानना चाहिए कि अगर शरीर निरोगी काया चाहिए तो बाबा ने यह भी विधान बताया, संगम पर एक का पदम गुना है। अगर 1 मिनट आप इस यज्ञ की, इस तन के द्वारा सेवा करते हो तो ये यज्ञ आपको 1 जन्म के लिए निरोगी काया वरदान देगा। 1 का पदम गुना है। तो हमें पूछना चाहिए, सारा दिन में 24 घंटे में ये तन किसकी सेवा में लग रहा है? कौन इसका, हमारी बीमारी कौन ठीक करेगा? शिव बाबा ऊपर से दवाई नहीं भेजेगा, विधान है। इसलिए उसको कहते हैं भाग्य विधाता हो। अपना भाग्य बनाने की विधि बताता है। बच्चे, ये करो, हर एक की विधान है। औरों को परिवर्तन करने की एक विधान बताया। ऐसे देखो, राजयोग की भी विधि है। स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग और उस राजयोग में क्या अंतर है? रात दिन का अंतर है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग यह है कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, कि परमात्मा सुप्रीम सर्जन है। वो पतित आत्मा को पावन करता है, शरीर को नहीं। शरीर की बीमारी ठीक करने वाला डॉक्टर है। यह हमें समझना चाहिए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विधि है, विधान है। तो तन को अगर आप निरोगी काया बनाना चाहते हो, तन को कोई भी बीमारी नहीं आना चाहिए,
तब ये यज्ञ आपको निरोगी काया का वरदान देगा। तो इस रुद्र यज्ञ की हमको कितनी घंटा हम सेवा करते हैं, तो उसकी भी विधान बताया। संगम का एक का पदम गुना रिटर्न है। अगर 1 मिनट इस यज्ञ की हम सेवा करते हैं तो 1 जन्म के लिए निरोगी काया प्राप्त होती है। तो हमें अपने आप को पूछना चाहिए, 24 घंटे है संगम पर, तो 24 घंटे में ये तन किसकी सेवा में लग रहा है और चाहते हम किससे रिटर्न? तो विधान को जानना चाहिए। दूसरा है कि तन तो ईश्वरीय सेवा में लगाया, मन धन कहां लगा रहे हो आप? तो वो भी है, उसका भी विधान जानना चाहिए। लेकिन उसके अंदर एक शब्द याद रखना चाहिए। कभी कभी बाबा मुरली में कहता है, श्रीमत के अंदर मनमत मिक्स करते हो। तो एक बहुत सूक्ष्म लाइन है ये, कभी समझ में नहीं आता है। श्रीमत और मनमत क्या है? तो श्रीमत के अंदर मनमत मिक्स होता है। कैसे होता है वो? तो एक एग्जाम्पल देता हूं, हर एक का एक एक एग्जाम्पल है। तन कैसे सेवा में लगाना चाहिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल तन का भी बताता हूं। तो एक कुमार था, क्योंकि हम सभी भाई बहनें सेवा करते बाबा की, यज्ञ की भी, तो उसकी भी श्रीमत कैसे यज्ञ की सेवा करना चाहिए उसका भी एक एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल बताता हूं। देखो, एक कुमार था एक सेंटर में, रोज सेवा करता था, रोज बहुत दूर से आता था, पढ़ा लिखा हुआ नहीं, नंबर 1 आके आगे आगे बैठता था, बहुत प्यार से मुरली सुनना है। लेकिन बहन जी क्या करती, मुरली सुनने आ गए 7 बजे, अरे आप इधर बैठे हो, जाओ जाओ पानी भरो। तो 1 दिन 2 दिन आता है, तीसरे दिन सोचता, अरे मैं मुरली सुनने आता हूं, बहन जी मुझे मुरली सुनने देती नहीं, सेवा पर भेजती है, सेवा करो। तो उसने आना ही छोड़ दिया। एक दिन 1 साल के बाद मुझे मिला, तो मैंने कहा, अरे आप सेंटर में नहीं जाते हो? भाई जी मैं रोज जाता हूं। बहन जी मुरली सुनने के लिए बाबा ने कहा रोज मुरली सुनो, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। मैं पढ़ने के लिए रोज जाता हूं, लेकिन बहन जी मुझे उसी समय कहती पानी भरो। अरे आपने भगवान को भी भूखा रख दिया और अपना तकदीर भी बिगाड़ दिया। आप पानी भरेंगे तो भोग बनेगा, बाबा को भोग लगेगा, नहीं तो कैसे भरेगा लगेगा? तो भगवान को भी आपने भूखा रख दिया और अपना तकदीर भी बिगाड़ दिया कि भाग्य कैसे बनेगा आपका? तो क्या करना चाहिए आप बताओ? दोनों मिस नहीं होना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, सेवा भी होना चाहिए। तो हमने उसको सबसे सहज तरीका बताया कि एक प्लास्टिक का ड्रम ले आता था, नल के नीचे रखो, नल ऑन करो और आके मुरली सुनने बैठो। 5-10 मिनट के बाद देखो ड्रम भर गया, आपकी मुरली भी होगी और बाबा को भोग लगाने के लिए पानी चाहिए, सेवा चाहिए, आपको सेवा भी करना है, अपना भी भाग्य बनाना है, दोनों काम हो सकता है। तो विधि है कैसे अपना भी दोनों होना चाहिए। ऐसे नहीं आप पढ़ाई छोड़ दो या सिर्फ सेवा करते रहो। हां, कभी ऐसे भी होता है, अगर आप सेंटर में कोई सेवा करना पड़ता है, आप नहीं कर सकते हो, ना नहीं करो। आपने किसको ना किया? बाबा को ना किया, भगवान का यज्ञ है। भगवान ने आपको चांस दिया अपना भाग्य बनाने के लिए, आपने किया नहीं, तो क्या करो? आपको नौकरी में जाना है, बिजनेस में जाना है, तो उसको एक सुविधा है कि आप करो या औरों से कराओ। आप नहीं कर सकते, किसी को बताओ अरे आज ये काम करो। अगर बहन जी ने आपको कहा भाई जी इसको आप भी स्टेशन छोड़ के आ जाओ, आप कहेंगे मुझे नौकरी में जाना है, भाई जी बहन जी मैं नहीं कर सकता हूं। ना शब्द ब्राह्मणों के मुख से नहीं आना है। आप करो, नहीं तो फोन करो, एक रिक्शा वालों को बुलाओ, कार वालों को बुलाओ, इनको स्टेशन छोड़ के आओ, नहीं तो कोई भाई आपका पहचान वाला है उनको बुलाओ। बाबा के सेवा के अंदर आपका भाग्य बिगड़ना नहीं चाहिए। करो स्वयं, किसी कारण नहीं कर सकते हो औरों से कराओ। तो बाबा की सेवा में के अंदर ये आपका भाग्य का चांस है। तो अपने आप तन निरोगी काया नहीं बनेगा। इस यज्ञ की, इस तन के द्वारा सेवा करने, इसको कहा यह अश्वमेघ यज्ञ है। ये तन को उसमें स्वाहा करो, तो स्थूल तन स्वाहा नहीं करना है, इसके द्वारा इस यज्ञ की सेवा करो, तो ये तन निरोगी काया का वरदान ये यज्ञ देगा। यज्ञ की सेवा से प्राप्त होता है। अभी धन कैसे प्राप्त होगा? तो धन को भी श्रीमत के अंदर मनमत मिक्स होता है।
कैसे, एक उदाहरण बताता हूं। देखो, एक भाई बैठा है मुरली क्लास, रोज क्लास में आते हो, बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे तन सेवा में लगाओ, मन भी लगाओ, धन भी लगाओ। तो भाई जी बैठे बैठे सुनता है, आज तो तन तो नहीं लगा सकते, नौकरी में जाना है, बिजनेस में जाना है, तो मन भी नहीं लगा सकते, जहां नौकरी करना है वहां मन भी लग के करेंगे ना, तो वहां कैसे करेंगे, तन भी नहीं लगा सकते, मन भी नहीं लगा सकते। तो देखा धन लगा सकते हैं, तो जेब में देखा 100 रुपया है, क्या कर सकते हैं, देखता चारों तरफ थोड़े भाई बहने जमीन पर बैठे, बुजुर्ग माता जी बैठी जमीन पर, यहां खुर्ची की कमी है, सीधा मार्केट में जाता है, 100 रुपए के अंदर एक चेयर मिल जाती है, एक चेयर लाके सेंटर में रखता है, तो धन की सेवा हो गई ना। तन नहीं लगाया, मन भी नहीं लगाया, लेकिन धन तो लगाया। बाबा ने 3 ऑप्शन दिया, बच्चे तन भी लगाओ, मन भी लगाओ, धन भी लगाओ। नंबर 1 नहीं लगा सकते, नंबर 2 नहीं लगा सकते, नंबर 3 तो है। तो उन्होंने सोचा कि धनमय सेवा में लगाओ, तो सीधा मार्केट में गया, एक चेयर लाके सेंटर में रख दिया। तो बताओ धन की सेवा हो गई, चलेगा? भाई जी कहता चलेगा, बहने बताओ, बहन जी कहती नहीं चलेगा। हाँ, इसी को कहा श्रीमत के अंदर मनमत कैसे व्यक्त होता है, वो बहुत सूक्ष्म चीज है, ये कभी समझ में नहीं आता। आप कहेंगे बाबा ने कहा, बाबा की श्रीमत है, मुरली में सुना है बाबा ने, हाँ बाबा ने कहा, लेकिन बाबा का श्रीमत इससे बाहर जाते हो आप कर सकते हो, लेकिन यहां कोई व्यवस्था करने वाले निमित्त टीचर है, व्यवस्थापक है, उनको पूछना चाहिए, बहन जी बाबा ने कहा कि तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, मैं तन नहीं लगा सकता हूं, मन भी नहीं लगा सकता हूं, तो धन लगा सकता हूं। मेरे मन में विचार आया यहां खुर्ची कम है, एक चेयर लाके रखते हैं, अरे बहुत चेयर पड़ी हुई है, जगह नहीं है इसलिए नहीं रखा है, तो आप भंडारे में धन डालो और कोई सेवा में काम में आएगा। अगर ये नहीं किया, मन में विचार आया और श्रीमत है बाबा का, उसके अंदर अपना मन मत किया कि यहां की व्यवस्था देखने वाले निमित्त आत्मा है, उस आत्मा को पूछकर अगर आप सेवा करते हो, एक का पदम गुना जमा हो गया। ये कभी समझ में नहीं आएगा आपको, श्रीमत और मन मत कैसे। धन बाबा ने कहा है, बाबा का श्रीमत है। और एक सिंपल इसी में बताता हूं, देखना दोनों भाई है, एक साथ बैंक में गए, दोनों ने एक ही साथ 100-100 रुपए के नोट बैंक वालों को दिया। एक भाई ने कहा मेरा 100 रुपया जमा करो, एक भाई ने एक शब्द ऐड किया, मेरा 100 रुपया 1 साल के लिए रखना। 1 साल के लिए लाने गए तो एक को 1 रुपया 110 रुपया मिला, एक को 100 रुपया मिला। तो दोनों कहने लगे अरे मैंने गलत क्या किया, मैंने भी 100 रुपया दिया। एक बैंक में एक साथ सिर्फ एक शब्द का अंतर है कि 1 साल का फिक्स डिपॉजिट हो गया और इसने 100 रुपया रखो सेविंग अकाउंट हो गया। तो एक शब्द, इसलिए बाबा भी कहता है बच्चे सेवा हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन सेवा के अंदर आप देखना एक शब्द होता है सदाई, श्रीमत के अनुसार सेवा करो। मीरा भी पवित्र रही लेकिन सत्युग में नहीं आ सकती है। आप पवित्र किसके श्रीमत के अनुसार रहे हो, आपने सेवा क्या किसके श्रीमत के अनुसार किया, वो देगा। क्योंकि मन मत है, शास्त्र मत है, गुरु मत है, मनुष्य मत है, किसके मत से आपने सेवा किया। ईश्वरीय मत चाहिए कि ईश्वर आदि मध्य अंत जानता है हर एक बच्चे को और वो श्रीमत देता है। तो ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार अगर आप कोई भी कर्म करते हो, सेवा करते हो, तो एक का पदम गुना जमा होता है। कभी कभी आता है हम इतनी सेवा करते हैं तो भी ये क्यों, सेवा जरूर करते हैं, किसके मत से करते हैं वो पूछना चाहिए। नहीं तो मुरली सुनी, मुरली के अनुसार बाबा ने मुरली में कहा था, हां बाबा ने कहा, लेकिन कहां सेवा कर रहे हो आप, जिस स्थान के यहां कुछ करते हो यहां की व्यवस्था करने वाले हैं, निमित्त टीचर है, तो टीचर को पूछकर अगर आप सेवा करते हो
एक का पदम गुना जमा हो गया। नहीं, बाबा ने कहा अगर करो एक का एक गुना जमा होता है। इतने सूक्ष्म है। तो इसलिए धन भी कहां लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में आता है, कर्म फिलॉसफी का एक ही दृष्टांत है महाभारत के अंदर। आज भी बाबा महाभारत को याद करा था। एक दृष्टांत है कर्म फिलॉसफी की, कि कहा भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया, तो तीर चुभ रहे थे, दर्द हो रहा था। तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि बचपन से आज तक मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन मुझे क्यों दुख मिल रहा है। कभी हमारे जीवन में भी प्रश्न आता है, हम इतना ज्ञान करते, सेवा करते, योग करते, इतना श्रीमत के पर चलते, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में ये क्यों। इन सब का जवाब है, हर एक चीज का जवाब है। तो कहा कि आप सेवा कर रहे हो, किसी को हम रास्ते पर चलते हुए 10 रुपया दान किया, तो कहां गया वो दान। तो उसने जाके शराब पिया, तंबाकू खाया। इंग्लिश में उसको कहते हैं, फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। हर कर्मों का फल निश्चित है। तब उधर भीष्म पितामह को कहा कि आप जब बचपन में रथ चलाते थे, घोड़े गाड़ी, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपका मन स्वच्छ था, हिंसा नहीं करनी चाहिए, तुरंत रथ को रोका, तीर उठाया और सांप को बचाया। लक्ष्य था हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक था आपको उनका लक्ष्य ठीक था। बचाया, उठा करके कहां फेंका, बाजू में फेंका। रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, कहां गिरा, कांटे के झाड़ पर गिरा। जितने कांटे उसको शरीर को लगे थे, उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। तो कर्मों की गति है, हम संसार में चलते हुए कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करते समय, दान करते समय भी एक शब्द हम मिस करते हैं। दान करना चाहिए इतना जानते हैं। तो दान करते समय आज बाबा ने वरदान में कहा था, क्या वरदान में कहा था, कैसे करना चाहिए। आपके साथी, सहयोगी, उनको दान करो, वो आपके स्नेही बने। तो कैसे बनेंगे ये, तो विधान बाबा बताता है कि पात्र को देखकर दान करो। गरीब है, आपने खाना दिया, पैसे दे दिया, पैसे का दुरुपयोग करेगा। गरीब है, भूखा है, खाना दे दो। कपड़े नहीं है, कपड़े दे दो। पैसे दिया तो दुरुपयोग कर सकता है। तो पात्र को देखना जरूरी है। ये चाहिए, ये अगर एक शब्द मिस होता है, क्या से क्या होता है। हर चीज के लिए पूरा, नहीं तो हम जैसे सेवा करना चाहिए, तन लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए, धन लगाना चाहिए। विधान है, तन कैसे लगाओ, धन कहां लगाओ, कैसे लगाओ, उसकी भी विधि चाहिए। राजयोग की भी विधि कहा। सभी लोग ये कहते हैं, नहीं तो दुनिया में यूनिवर्सल सब लोग कहते हैं। ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। आज कोई डॉक्टर के पास जाओ, सब कहेंगे मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन क्या है, सारा विश्व करता है। तो उसको एक शब्द बताते इंग्लिश में, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने आप को जागृत करो। कैसे करो, कैसे परमात्मा से ध्यान लगाए, उसकी भी विधि विधान है। नहीं तो शास्त्रों में कहा, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीता नहीं है। अभी भी आप देख लो, इस हॉल में जितने भाई बहनें बैठे हैं, अभी देख लो आप, आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा अगर किसी ने नहीं किया हुआ, हाथ उठाओ। सत्युग में कौन कौन जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा अचानक परिवर्तन होगा। बाबा ने क्या कहा बच्चे, अचानक होगा। तो अगर 1% गुस्से का संस्कार रह गया तो सत्युग का टिकट मिलेगा? हां मिलेगा। बाबा दया का सागर है। हां, बाबा तो रहम करेगा। बाबा कहते बच्चे चलो, चलेगा। इसलिए पहले कहा एक यूनिवर्सल लॉ है, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। हर एक के पीछे नियम है, विधान है। तब कहता है, हे भाग्य विधाता, विधि है।
आप 1 साल तक भी सूर्य प्रकाश धूप में अंदर कागज रखो नहीं जलेगा, उसकी भी विधि है। कागज कैसे जलेगा? तो यहां भी मन लगाने की भी विधि है। तन कैसा लगाओ, धन कैसे लगाओ। अभी मन कैसे लगाएंगे उसकी भी विधि है। मन अपने आप शिव बाबा से नहीं लगता है। अब हम कहते हैं किसी को देखते ही शुभ भावना रखो, रख सकते हो? पूछ लो आप। नहीं रख सकते हैं। कहने में इतना सहज है। अगर किसी भाई को देखते बहन जी कहेंगे? नहीं, भाई जी कहेंगे। कौन भाई है ये? देखो इसने 2 साल पहले कितना गुस्सा किया, याद नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर फीड है। तो कैसे होगा? अपने आप। अगर आप पूछेंगे क्रोध को मिटा सकते हो आप? कितना भी योग करो आप, क्रोध नहीं मिटेगा। अगर आपको सिर दर्द होता है, यहां बैठ के आप 100 दफा कहो कुछ सिर दर्द चले जाओ, सिर दर्द चले जाओ, जाएगा? जाएगा तो बताओ, कोई बताओ, हाथ उठाओ, जाएगा? 100 दफा नहीं, 200 दफा कहो सिर दर्द चले जाओ, सिर दर्द चले जाओ, नहीं जाएगा। उसकी दवा है। डॉक्टर दवा देता है, ये गोली सवेरे लेनी है, ये गोली शाम को लेनी है। अगर दवा आपने लेके जेब में रखा तो भी सिर दर्द नहीं जाएगा। नहीं, मेरे पास दवा है। गोली विधि पूर्वक लेना पड़ेगा। यहां भी अगर आप क्रोध को मिटाना चाहते हो, सबसे सहज दवा है। क्योंकि कभी हम कहते हैं हम गुस्सा नहीं करना चाहते, बेहोशी में गुस्सा आता है। तो बेहोशी को होश कैसे लाएंगे? तो संजीवनी बूटी है, वो है आज के मुरली के पॉइंट। अगर 1 हफ्ता 7 दिन एक काम करो आप, एक मुरली के पॉइंट आपके जेब में रख दो। 7 ही दिन, 8वें दिन नहीं चाहिए। 7 दिन रोज एक। आपने सुना है मोबाइल में है, नहीं काम करेगा। एक लिख करके भाई अपने जेब में रखो, बहनें माताएं अपने पास मोबाइल के साथ रखो, या तो किचन में रखो। इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कम से कम आपने 3 दफा खिलाया, आत्मा को 1 दफा। तो शक्तिशाली कौन हो गया? शरीर। तो हेल्दी बॉडी, वीक माइंड हो गया। तो इसका मतलब खाना नहीं खाओ, खाओ, लेकिन आत्मा को भी 3 दफा खिलाओ। जो आपने मुरली का पॉइंट रखा, खाने पर, नाश्ते पर बैठे, 2 हाथ है, ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ अपने को, आत्मा को पॉजिटिव थॉट्स, शुभ विचार। हम कहते हैं बाबा के याद में खाना खाओ, तो याद बाबा ओम शांति, इसको नहीं कहते हैं। याद मना मुझे बाबा ने क्या कहा था। घर में मां बाप ने मुझे कहा मार्केट से ये लेके आओ, मैं भूल ही गया, याद ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, आज स्कूल में क्या पढ़ाया था, याद चाहिए। तो यहां भी बाबा ने मुझे आज क्या पढ़ाया, बच्चे गुस्सा नहीं करना चाहिए। सवेरे 1 दफा सुना, कोई काम नहीं करेगा। कम से कम 3 दफा अगर आप अपने को पढ़ाते हो, सवेरे, दिन में और शाम को। देखो सवेरे खाना खाया था, शाम को क्यों खा रहे हो? पेट को भूख लगती है तो आत्मा को भी भूख लगती है। मिनिमम अगर अपने आप को आप 3 दफा, एक आज के मुरली के पॉइंट, 2 नहीं चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं हम 3 दफा मुरली पढ़ते हैं। पढ़ने से, सुनने से कुछ नहीं होता है, धारणा नहीं होती है। आपने अपने आप को पढ़ाना चाहिए। मन ने सुना, बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड करो, बुद्धि को समझाना है। और भी तीव्र गति से जाना चाहते हो, और भी है, ऐसे 5 तरीके हैं। और एक तरीका है इसी के अंदर, आज सारे दिन में आज के मुरली के पॉइंट आप कितने लोगों को सुनाते हो। बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। ये ज्ञान धन सारे कल्प आपके साथ रहेगा। अगर आपको किसी ने गुस्सा किया, कितने लोगों को सुनाते हो आप? हम ऐसे संस्कार अविनाशी बनाते हैं। गलत बातों को संदेश देंगे, आज यहां एक्सीडेंट हुआ, आज टीवी में ऐसा हो गया, आज ये हो गया, लेकिन ज्ञान का दान, शुभ समाचार नहीं सुनाते हैं। कहते हैं एक दूसरों को मिलो, सिर्फ ओम शांति करके छोड़ना नहीं। अगर किसी से मिलो, ओम शांति करो, फिर बताना आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, आपके मन में आया, शंख ध्वनि किया, आपने कर्म किया, ज्ञान सुनाया। ज्ञान मीन्स इधर उधर का समाचार नहीं, पुराना भी ज्ञान नहीं। आज की मुरली के पॉइंट, ब्राह्मण बच्चे हो उनको कहना बाबा ने सुनाया। अगर ब्राह्मण नहीं है और कोई बाबा के बाहर वाले है,
ज्ञान नहीं जानते हैं, उनको बताओ आज मैंने एक किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, बताओ। कहां बताओ? पढ़ के बताओ, याद नहीं रहता है। जेब में मुरली के पॉइंट है, पढ़ के बताओ कि गुस्सा करने से क्या होता है। किसी न किसी प्रकार से हमारे मुख से आज के मुरली के पॉइंट जितने लोगों को आप सुनाते हो, ये अविनाशी धन जमा करते हो। तो हेल्थ कैसे प्राप्त होगा, वेल्थ कैसे प्राप्त होगा, और हैप्पीनेस, आज बाबा ने कहा खुश कैसे रहेंगे? जितनी आप सेवा करते हो। सेवा माना क्या? किसी को 7 दिन का कोर्स ही कराना चाहिए? नहीं। भाषण ही करा चाहिए? नहीं। सेवा है आज के मुरली के पॉइंट घर बैठे हुए। आप माताएं कहेंगे हम किसके भाषण करें, भाषा नहीं जानते हैं, हम कहां जाए? कोई नहीं, जरूरत नहीं, घर में रहो, संसार में रहो, 108 की माला में आप आ सकते हो। कोई भाषण करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ भी करने के, घर में बैठे हुए आज इसको फोन करो या किसी ने फोन किया उनको बताना, बात करो, संसार की बात 1 घंटा बात करो, लेकिन उसके बाद उनको आज की मुरली के पॉइंट पढ़ के बताना। 1 हफ्ता संस्कार डालो, उसके बाद आदत बन जाएंगी। तो ये वर्षे के अधिकार आपको, सिर्फ मैंने योग किया तो मुझे मिलेगा। देखो आप में से कोई एक भाई कहेगा मैं 10 लाख रुपया बाबा को देता हूं, बाबा मुझे निरोगी काया बनाओ, संभव है? गेहूं का बीज बोलो, ये मिलेगा नहीं। वॉट यू सॉ सो शैल यू रीप। जैसे भक्ति में भी कहते हैं कि स्कूल खोलते हैं कि विद्या का दान मिलेगा 1 जन्म के लिए। यहां बाबा ने कहा बच्चे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों बीज अगर आप बोते हो संगम पर, विधान 1 का पदम गुना, तो आप तीनों समान, बाबा ने गारंटी दिया 21 जन्मों के लिए तीनों में बैलेंस रहेगा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से संपन्न रहेगा। ये वर्षा हर एक बच्चे अधिकार और विधि के सहित प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे नहीं समझना सिर्फ मैंने मुरली सुनी, सेवा किया, सिर्फ योग किया, तीनों मिल जाएगा, नहीं, विधि विधान चाहिए। ठीक है? ओम शांति।